स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथ। प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 को हमने कंप्लीट किया था, जो किस पे बेस्ड थी, हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे थी। ठीक है, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 को स्टार्ट करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि किस पे बेस्ड है, एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें जो हमारी इक्वेशन दे रखी है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखे हैं, उसको एलिमिनेशन मेथड से भी सोल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व करना है। तो हमारे को इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, तो हमारा 3.1 में कौन से मेथड से किया था, सब्स्टिट्यूशन से किया था। तो एक बार अपन दोबारा सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। ठीक है, फिर इसी क्वेश्चन को दोबारा से अपन किससे करेंगे, एलिमिनेशन से करते हैं। तो पहले अपन करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले अपन इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये लिखा हुआ 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। हमको पता है ये होता है हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा होता है इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, या तो इक्वेशन 1 उठाते हैं या तो इक्वेशन 2 उठाते हैं। अगर इक्वेशन 1 से x की या y की वैल्यू बनाते हैं और तो अपन कहां लगाते हैं, वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। और अगर इक्वेशन 2 से x से y की वैल्यू बनाते हैं तो कहां पे पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में करते हैं। तो जो भी छोटी है वो उठा लो। छोटी इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन 1, तो अपन उठाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कितनी है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। इससे x की या y की एज यू वांट, जो हम चाहते हैं उसकी वैल्यू बना लो। अपन को सिंपल लगता है, क्वेश्चन को अपन x की वैल्यू उठाते हैं। तो x इक्वल टू y, सॉरी x इक्वल टू 5, y यहाँ पे किसका, प्लस का, इधर आके हो जाएगा माइनस का। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 5 माइनस 5। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को उठा के कहाँ लगाएंगे हम, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमने वैल्यू किससे बनेगी, इक्वेशन 1 से। ध्यान रखना, अगर इक्वेशन 2 से वैल्यू बनाते हैं तो कहां पे पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, पुट with the value of x in equation 2। इक्वेशन 2 कितनी है हमारी, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। 2 की जगह 2, x की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस y माइनस 3y इक्वल टू 4। हमको पता ब्रेक करके बाहर वाले नंबर को ब्रेक करके अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 से 10, माइनस 2 को y से करेंगे 2y और माइनस का 3y इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, y वालों को इधर छोड़ देंगे और 10 को ढके इधर ले आए। माइनस का 2y यहाँ पे ऐसा कैसे रहेगा, माइनस का 3y यहाँ पे ऐसा कैसे रहेगा, इक्वल टू 4 ऐसा कैसे रहेगा। 10 यहाँ पे किसका है, प्लस का, इसको ढके इधर ले आएंगे, इधर हो जाएगा माइनस का 10। अब देखो दोनों नंबर माइनस के, माइनस 2 और माइनस 3 की, तो रहेगा माइनस का 5y इक्वल टू 4 प्लस का 10 माइनस का, नंबर बड़ा क्या है 10, तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में। 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा 6। अब देखो माइनस इधर भी, माइनस इधर भी है, माइनस से माइनस को कट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना बचा, 5y इक्वल टू 6। हमको पता है जिसके बीच में कोई साइन है तो मल्टीप्लाई मानते हैं। तो y इक्वल टू 6, 5 मल्टीप्लाई का जरा कैसे रहेगा, डिवाइड का, तो y की वैल्यू कितनी रहेगी, 6 अपॉन ये हमारी y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को चाहे तो इक्वेशन 1 में लगा दो, चाहे तो इक्वेशन 2 में लगा दो। कौन सी इक्वेशन छोटी है, इक्वेशन 1 छोटी है। अब हम y की वैल्यू को कहां लगा देंगे, इक्वेशन 1 में लगा। इक्वेशन 1 में लगाएंगे तब भी आंसर सेम आएगा, इक्वेशन 2 में लगाएंगे तब भी आंसर सेम आएगा। तो इक्वेशन 1 कितनी है हमारी, x प्लस y इक्वल टू 5। x की जगह x प्लस y की वैल्यू कितना है हमारी, 6 अपॉन 5 इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5, 6 अपॉन 5 यहाँ पे किसका है, प्लस का, इसको हटा के ले आएंगे, इधर आ जाएगा माइनस का 6 अपॉन 5। अब देखो बेटा 6 अपॉन 5 तो फ्रैक्शन का है, लेकिन 6 हमारा नॉर्मल नंबर, तो हमको पता है जिसके नीचे कुछ होता है कि मानते हैं 1 मानते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू, अब इन दोनों नंबर, ये भी नंबर फ्रैक्शन का है, ये भी नंबर फ्रैक्शन का है। जब भी दोनों नंबर फ्रैक्शन के होते हैं और बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है, तब क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर को एलसीएम लेते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम 5 का 1 का। ठीक है, तो 5 1 से 5, एलसीएम कितना आ जाएगा 5। मैंने बताया था अगर हमारे को एलसीएम लेना नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, देने के बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से, इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 माइनस 6 1 जा 6, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी
25 में 6 माइनस कर दोगे तो बचेगा 19/5, यानी कि x की वैल्यू तो हमारी आ गई है 19/5 और y की वैल्यू आ गई हमारी 6/5। सेम क्वेश्चन को अब हम कौन से मेथड से करेंगे, एलिमिनेशन। बेटा आप इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, ध्यान रखना सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड दोनों से आंसर सेम आता है। तो हमारा पहले इक्वेशन कैसा कैसा डाल लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये हमको पता है इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों तरफ या तो x की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए या तो y की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपन क्या कर रहे थे, पहले तो इक्वेशन 1 उठाएंगे और 1 से x से y की वैल्यू को बनाते थे और उस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे क्या करेंगे, या तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों में x या y, या तो x की या तो y की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल है तो सही है और अगर इक्वल नहीं है तो इसको इक्वल करनी पड़ेगी। अब देखो ऊपर से 1x नीचे 2x इक्वल नहीं है, ऊपर है प्लस का 1y नीचे माइनस का 3y इक्वल नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इस अपन x वैल्यू को इक्वल करते हैं, इस 1x को 2x करना पड़ेगा। तो 1x को 2x करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो अपन क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। ध्यान हम 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1x को 2x में कन्वर्ट करना है। अगर 3 में करना होता 3 से मल्टीप्लाई करते, 5x में कन्वर्ट करना होता तो 5 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो अपन इस पूरी इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2x प्लस y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2y इक्वल टू 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10। ठीक है, ये हमारी रहती है इक्वेशन 3। अब नॉर्मली क्या करेंगे बेटा, इस इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 जो है वो क्या किस में कन्वर्ट हो गई, इक्वेशन 3 में कन्वर्ट हो गई है। अब इस इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन। ठीक है, यानी इक्वेशन 3 में से किसको माइनस कर देंगे, इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन 3 कितनी है, इक्वेशन 3 है बेटा हमारी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, इसमें से माइनस कर देंगे इक्वेशन 2 को, यानी कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 को। ठीक है, बट एक बात ध्यान रखना, जब भी अपन इक्वेशन को माइनस करते हैं तो उसकी माइनस करने के लिए एक शर्त होती है। क्या शर्त होती है, कि नीचे वाले नंबरों के साइन को चेंज कर देना है। जब अपन इक्वेशन को प्लस करते हैं तो नॉर्मली प्लस कर देते हैं, लेकिन जब इक्वेशंस के नंबरों को माइनस करते हैं तब क्या शर्त होती है, नीचे वाले नंबर के साइन चेंज कर देता है। यानी नीचे वाला नंबर अगर प्लस में होगा तो उसको माइनस कर देंगे और अगर माइनस में होगा तो उसको प्लस कर देंगे। तो ये 2x प्लस का है, इसको माइनस कर देंगे, ये माइनस का इसको प्लस कर देंगे, ये प्लस का इसको माइनस कर देंगे। अब देखो ऊपर है प्लस का 2 नीचे माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर है प्लस का 2 नीचे का प्लस का 3, दोनों नंबर प्लस के दोनों को प्लस कर देंगे, 2 और 3 5 भाई। ऊपर है 10 प्लस का, नीचे 4 माइनस का, 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6। तुम्हारा कितना आ गया 5y इक्वल टू 6। हमको पता है इसके बीच में साइन तो क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई मारते हैं, 5 इंटू वाई इक्वल टू 6, यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी 6, 5 यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई का, इधर आके इस रहेगा डिवाइड का। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 6 अपॉन। ठीक है, अपन ने जब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा तब भी y की वैल्यू कितनी थी 6/5। अब इस इक्वेशन को, इस y की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में लगा देंगे या तो इक्वेशन 2 में लगा देंगे। इक्वेशन 1 छोटी है तो इक्वेशन 1 में लगाते हैं, पुट टू द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कितनी है हमारी, x प्लस y इज इक्वल टू 5, x की जगह x प्लस y की वैल्यू कितनी है 6/5 इक्वल टू 5। तो x को तो यहीं छोड़ देंगे, x इक्वल टू 5, 6/5 यहाँ पे प्लस का है, इसको रख दे लेंगे, इधर आ जाएगा माइनस का 6/5। ठीक है, अब हमको पता है देखो जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता क्या मानते हैं 1 मानते हैं। अब ये नंबर भी फ्रैक्शन का है, ये नंबर भी फ्रैक्शन का है, तो दोनों नंबर फ्रैक्शन के होते हैं और बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है, तब क्या करते हैं नीचे वाले नंबरों को एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेते हैं, तो x इक्वल टू 5 को और 1 के एलसीएम लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 बन जा। अब एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को 5 से करेंगे, 5 5 जा 25 माइनस 6 को 1 से करेंगे, 6 1 जा 6। ठीक है, तो अब क्या कर देंगे, नॉर्मली माइनस कर देंगे, 25 को इसमें से 6 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 19/5। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट, यानी हमारी x की वैल्यू आ गई 19/5 और y की वैल्यू आ गई 6/5। बड़ा एक बात ध्यान रखना,
चाहे अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो चाहे एलिमिनेशन मेथड से करो, इक्वेशन का आंसर सेम आता है। हमने जब सब्स्टिट्यूशन से किया था तब भी y की वैल्यू 6.5 आई थी और x की वैल्यू 98.5 आई थी। अब अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे तो अपन कौन सी मेथड से करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए अपन 3.2 में प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो अपन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर सेकंड को सिर्फ और सिर्फ हम एलिमिनेशन मेथड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम पिछले एक्सरसाइज में 3.2 के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड की बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं। इस बार सिर्फ हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है 3x + 4y = 10, इसको अपन बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, और ये लिखा हुआ 2x - 2y = 2, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें क्या चेक करना होगा, या तो इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में या तो x की वैल्यू इक्वल हो या तो y की वैल्यू इक्वल हो, ठीक है। तो मैं बताऊं ऊपर है 3x नीचे 2x, ऊपर है प्लस का 4y नीचे माइनस का 2y। अब देखो 2 और 3, ना तो अपन 3 के टेबल को 2 टाइम बोल सकते, कितना तो 3 के टेबल 2 आ सकता है, ना 2 के टेबल में 3 आ सकता है, तो अपन इसको नहीं करेंगे। अपन किसको सेम करते हैं, y को। अब देखो ऊपर है प्लस का 4y और नीचे माइनस का 2y, ठीक है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 को 4 के इक्वल करने के लिए। तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2x है, ये हो जाएगा 4x, माइनस ये 2 है, ये हो जाएगा 4y, इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 3, ठीक है। बड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर से प्लस का 4y, यहाँ पे माइनस का 4y, नंबर तो सेम हो गया लेकिन साइन अलग अलग है। जब नंबर सेम हो जाए साइन अलग अलग है, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जब नंबर भी सेम, जब सेम भी सेम हो नंबर भी सेम हो, तब एक इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन को माइनस करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने करा था उसके दोनों नंबर सेम हो गए थे, तो 2x और 2x हो गए थे, तो नंबर भी सेम थे और साइन भी सेम था, तो अपन ने एक इक्वेशन में दूसरी को माइनस किया था। इसके अंदर क्या हुआ है, नंबर तो सेम होगा लेकिन साइन अलग अलग है, तो अपन क्या कर देंगे, इक्वेशन 3 में किसको प्लस कर देंगे, इक्वेशन 1 को प्लस कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन 2 तो 3 में कन्वर्ट हो। इक्वेशन 3 कितनी है हमारी, 4x - 4y = 4, इक्वेशन 1 कितनी है हमारी, 3x + 4y = 10। ध्यान रखना बेटा, हम इसमें प्लस कर रहे हैं, प्लस करते हो कोई साइन चेंज नहीं होता है। तो हमारा 4x और 3 दोनों प्लस के, दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 7x, एक 4y माइनस का है एक 4y प्लस का है, जब भी सेम नंबर अगर प्लस में एक बार माइनस में तो कट कर देते हैं, इक्वल 10 और 7 दोनों प्लस के, दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। हमको पता है जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता मानते हैं, मल्टीप्लाई मानते हैं, तो ax = 14, 7 किसका मल्टीप्लाई का तरह हो जाएगा डिवाइड का, 7 की टेबल हमारा 7 1 7 7 2 14, तो हमारी x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2। अब इस x की वैल्यू को चाहो तो इक्वेशन 1 में लगा दो, चाहो तो इक्वेशन 2 में लगा दो, हमारा आंसर तो इक्वेशन 1 में लगा देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। बड़ा ध्यान रखना, चाहे इक्वेशन 1 में लगाओ चाहे इक्वेशन 2 में लगाओ, आंसर सेम आता है हमारा। तो हमारी इक्वेशन 1 कितनी है, 3x + 4y = 10, ठीक है। 3 की जगह 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है, 2 + 4y = 10, 3 2 6 + 4y = 10। अब y की वैल्यू निकालनी है, y को नहीं छोड़ देंगे, 6 को उठाकर इधर ले आएंगे, 6 यहाँ पे प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का, तो 4y = 10, 6 प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का 6, तो 4y = 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4। हमको पता है जिसके बीच में कोई साइन नहीं है मल्टीप्लाई मानेंगे, y = 4, ये 4 मल्टीप्लाई का तरह कैसे रहेगा डिवाइड का, 4 के टेबल में 4 आता है, 4 1 4 4 1 4, तो y की वैल्यू कितनी रहेगी हमारी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट, जिसमें x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई है 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।